खूनी रहस्य एपिसोड 2। अजय और विजय दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन मानसिक रूप से वे बुरी तरह से टूट चुके थे। दोनों के चेहरों पर डर और सदमे के भाव थे, जैसे उन्होंने कुछ बेहद खतरनाक देखा हो। विजय तो कुछ हद तक ठीक हो गया, लेकिन अजय लगातार किरण की आत्मा को देखकर चौंक जाता था। कुछ दिनों बाद जब अजय अस्पताल से घर लौटा तो उसने फैसला किया कि वह अब इस मामले को यहीं छोड़ देगा। उसकी मनोदशा पहले से कहीं ज़्यादा खराब हो चुकी थी और उसे हर वक्त किरण की हंसी सुनाई देती थी। वह जब भी अकेला होता उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। उसके मन में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। विजय भी इस घटना के बाद काम से छुट्टी पर चला गया। वह इस मामले से जितना दूर रह सकता था उतना रहना चाहता था, लेकिन एक दिन जब विजय अपने घर में बैठा हुआ था, उसके फ़ोन की घंटी बजी। कॉल अज्ञात नंबर से थी और जब उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से एक धीमी भारी आवाज़ सुनाई दी। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते विजय, मैंने तुमसे कहा था मैं लौटूंगी। विजय की सांसें थम गईं। उसने फ़ोन काट दिया और कमरे में इधर उधर देखा। सब कुछ सामान लग रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कुछ है जो उसे देख रहा है। अगले ही दिन विजय अचानक लापता हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश की, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। उसकी कार घर के पास ही खड़ी मिली, लेकिन उसका खुद का कोई अता पता नहीं था। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो उन्होंने वहाँ कुछ अजीब चीज़ें मिली। कागज़ के टुकड़े जिन पर खून से किरण का नाम लिखा था। इस घटना के बाद अजय और भी डर गया। उसे यकीन हो गया था कि किरण की आत्मा ने अब विजय को भी अपना शिकार बना लिया है। वह रातों को सो नहीं पाता था और हर पल उसे लगता था कि वह भी किरण के प्रकोप का अगला शिकार हो सकता है। कुछ हफ्ते बाद अजय ने ठान ठान लिया कि वह इस प्रेत बाधा से छुटकारा पाने के लिए किसी तांत्रिक की मदद लेगा। उसने एक प्रसिद्ध तांत्रिक के संपर्क किया, जिसने उसे बताया कि किरण की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसका पूरा सच दुनिया के सामने नहीं आता और उसे न्याय नहीं मिलता। अजय ने ये सुनकर हिम्मत जुटाई और तांत्रिक की मदद से श्रीकांत के पुराने घर में वापस जाने का फैसला किया। वह जानता था कि ये एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन उसे विजय को ढूंढना और इस श्राप से छुटकारा पाना था। वहां पहुंचने के बाद तांत्रिक ने घर के चारों ओर मंत्रों को जाप किया और एक यज्ञ शुरू किया। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, घर के अंदर की हवा और भी ठंडी हो गई। दीवारों से अजीब सी आवाज़ आने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति कमरे में घूम रही हो। अचानक दरवाजे के पीछे से तेज हवा का झोंका आया और घर की सभी खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। तांत्रिक ने अजय को संभलने को कहा, क्योंकि अब अंतिम समय आ चुका था। तभी अंधेरे में से किरण की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें पहले से भी ज़्यादा लाल जल रही थीं और उसकी हंसी गूंज रही थी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, किरण की आत्मा चीखते हुए बोली। तांत्रिक ने तुरंत मंत्रों का जाप तेज कर दिया और एक त्रिशूल को उठाकर उसकी दिशा में फेंका। आत्मा चिल्लाई और उसके चारों ओर की हवा हिलने लगी, लेकिन वह पीछे हटने को मजबूर हो गई। तांत्रिक ने बताया कि आत्मा को अब बंधन में रखा गया है, लेकिन अगर श्रीकांत के पापों का पर्दाफाश नहीं हुआ तो आत्मा फिर से लौटेगी। अजय ने अब समझ लिया था कि उसे श्रीकांत की असली सच्चाई दुनिया के सामने लानी होगी। उसने अगले ही दिन अखबार में पूरी कहानी छाप दी। किरण की हत्या, श्रीकांत का धोखा और आत्मा का प्रतिशोध। इस खबर ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। लेकिन जैसे ही अजय ने चैन की सांस ली, उसे अपने कमरे की खिड़की पर एक परछाई नजर आई, किरण की। अजय समझ गया ये खत्म नहीं हुआ था। शेष भाग नेक्स्ट एपिसोड में।